बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि मैं थोड़ा चूजी हूँ, बट फिर राजन सर ने कहा तो फिर उसमें कोई दूसरा डाउट हो ही नहीं सकता था, एंड आई सेड ठीक है. After 14 years also of ये रिश्ता क्या कहलाते, they have the same passion. They are very excited about every particular track or character. Hello everyone, welcome to E-Times. I'm Vijay Tiwari and today I have with me Jay Soni, जिन्होंने काफ़ी memorable characters अब तक अपने करियर में दिए हैं. चाहे वो उनका कैरेक्टर ईशान हो फ्रॉम ससुराल गेंदा फूल या फिर उनका लेटेस्ट कैरेक्टर अभिनव फ्रॉम ये रिश्ता क्या कहलाता है. जय, वेलकम टू E-Times. Thank you. एंड बहुत सारे फैंस ऑलरेडी इमोशनल हो रहे हैं कि अभिनव का कैरेक्टर जो है वो अब उन्हें देखने के लिए नहीं मिलेगा. आपके लिए कितनी इमोशनल जर्नी रही है ये? Oh, it is मतलब to be very honest, it is not easy to say bye अभिनव को, because इतना प्यारा कैरेक्टर है वो था. I mean to play also. इतना पॉजिटिव, इतना हैप्पी गो लकी एंड खुश रहता था हमेशा. छोटी खुशियों में भी खुश हो जाता था. उसकी दुनिया ही अक्षरा और अभीर थे. तो इट इज़ टफ एंड अभी तक सिंक इन हुआ नहीं है पूरी तरह से, बट हाँ मतलब करना पड़ेगा सिंक इन. तो या दैट इज़ द रियलिटी, बट इट विल ऑलवेज बी विथ मी अभिनव. जब आपको बताया गया कि कैरेक्टर कभी ना कभी तो आपको लगा होगा कि अभिनव का कैरेक्टर जाएगा, लेकिन जब आपको वो मोमेंट व्हेन यू वर टोल्ड दैट वी आर प्लानिंग टू एंड द कैरेक्टर, वो डिड इट हिट यू हार्ड? यस, इट डिड. और मैं उस रात पूरी रात सो ही नहीं पाया था. इसलिए मैं रात की 3:30 बज गए थे एंड माई वाइफ इज़ लाइक स्लीप, व्हाट हैपेंड. मैंने कहा नहीं नथिंग, बट नींद ही नहीं आ रही थी. दैट वही सब थॉट्स चल रहे थे कि ओ अच्छा, we knew it will happen, but वो पता नहीं कि जब वो दिन आता है तो थोड़ा वो होता है, मुश्किल होता है टू डाइजेस्ट. एंड दूसरे दिन सेट पे गया तभी भी कुछ अजीब लग रहा था कि ओके अब ये सब छूटने वाला है. बिकॉज आई एम रियली अटैच्ड, आई एम वेरी प्रैक्टिकल अदरवाइज, बट अभिनव से बहुत अटैच्ड हूँ. एंड द होल क्रू यूनिट एक बॉन्ड हो गया था, एक दोस्ती हो गई थी, एक फैमिली परिवार टाइप था. तो ऑब्वियसली इट हिट्स यू. बट वो रात तो मैं नहीं सोया था. I still remember, I didn't sleep. What are you missing the most about Abhinav? Everything, I am missing. मतलब अभी तो ज़्यादा दिन हुए नहीं हैं, but I will definitely miss all the dialogue scenes of Abhinav. उसका कसौली, उसका अभीर के साथ scenes, वो उईजा कहना और कहना ओ निक्के जी ओ आ रहा. So I'm gonna miss all that. और फिर वो जाके जब चुपके से डरता था अक्षरा जी से कि अक्षरा जी सॉरी, मुझसे ना गलती से ना मिस्टेक हो गया है जी. So I'm gonna miss all that. It is not easy, तो ये सब बहुत मिस करूँगा. शर्मा हाउस मिस करूँगा, कसौली मिस करूँगा. तो या एंड मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे आपके प्रोड्यूसर राजन शाही वो कह रहे थे कि कितना इम्पोर्टेंट आपका कैरेक्टर रहा है इस शो के लिए, और वो काफ़ी अच्छी बातें बोल रहे थे. वो मोमेंट कितना इमोशनल था, क्योंकि कमिंग फ्रॉम हिम इज अ बिग थिंग. Oh, it is huge. It is not big. It is huge because a person like Rajan sir who मतलब if he comes and appreciates your work, and so it is like a best moment. It is no less than me receiving any award for Abhinav Sharma. तो ये मेरे लिए एक अवार्ड ही है उनका, एक ये जो अप्रिशिएशन है, जो रिस्पेक्ट ही हैज़ गिवन मी. तो ये मेरे लिए एक अवार्ड से कम नहीं है. आई थिंक आई विल से कि अवार्ड से बढ़कर ही है, बिकॉज फॉर मी एज एन एक्टर आई हैव टू डू माई ड्यूटी एंड गिव माई बेस्ट टू द प्रोड्यूसर, टू द ऑडियंस. और अगर वो बोल रहे हैं अच्छा है, देन आई थिंक मैंने वो एग्ज़ाम डिस्टिंक्शन से पास कर लिया. सो इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट. इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड. तो इट्स वेरी स्वीट ऑफ राजन सर. एंड अच्छा लगता है इफ़ एन एक्टर इफ़ दे गेट दिस काइंड ऑफ रिस्पेक्ट. एक्टर सच बताऊं तो रिस्पेक्ट का भूखा होता है जी. वो तारीफ का भूखा होता है, अप्रिसिएशन का भूखा होता है. अगर उसे वो भर पेट खाना मिल जाए तो ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड. एंड फिर वो अपना 2000% अपनी जान लगा देगा. अगर किसी ने आप पे विश्वास दिखाया है, सो देन दे विल गिव द 200%. सो
Yeah, it was very memorable and will always be thankful to Rajan sir and the team for giving me Abhinav Sharma. एंड what has been the takeaway for you personally? अगर अभिनव से आप कुछ लेकर जा रहे हैं तो वो क्या होगा? कि लाइफ में कभी भी किसी को जज मत करो. Everything can be like you can sort it out in a very positive way. और दूसरा जो मैं बोल चुका हूँ कि अभिनव जी ने जो डायलॉग बोला था कि बड़ी खुशियों के लिए छोटी खुशियों की कुर्बानी देने वाली स्कीम ना ये नहीं चलेगी. कि या यू हैव बिगर ड्रीम्स, बड़ी खुशियाँ चाहिए, हम सबको चाहिए, बट उसके लिए आज जो मुझे एक छोटी सी खुशी मिलेगी एक चीज़ करके वो नहीं खोने दूंगा, वो नहीं खोनी चाहिए. सो दैट इज़ द बिगेस्ट टेक अवे आई थिंक लाइफ थिंग लेसन फॉर मी एज जय कि आई वांट टू लिव दो स्मॉल मोमेंट्स ऑल्सो. बड़ा मोमेंट आएगा तभी वो भी जी लूँगा, पर अभी मुझे छोटे मोमेंट भी एंजॉय करने हैं यार. मुझे ये इसमें मज़ा आ रहा है, अरे यार मेरे पास वो नहीं है ना, इसीलिए मैं अभी ये भी एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो कोई बात नहीं हुई. सो या आई एम गोना टेक दैट फ्रॉम अभिनव. ऑल्सो योर कैरेक्टर जय केम एट अ पॉइंट जब कहीं ना कहीं ये रिश्ता को भी एक रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत थी, और वो अभिनव के कैरेक्टर ने कहीं ना कहीं लाकर दिया ऑडियंस को एक ऐसी स्टोरी लाइन जिससे काफ़ी लोगों ने रिलेट किया, पसंद किया. जब ऑडियंस से अप्रिसिएशन मिलता है एक ऐसे कैरेक्टर के लिए जिसमें आप बिना कुछ सोचे समझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के ज़्यादा घुसते हैं, क्योंकि आजकल शोज़ बहुत कम शोज़ हैं जो इतने लंबे अरसे तक चलते हैं, जिसमें से ये रिश्ता एक है. एंड जब आपने एंटर किया होगा शो में, डिड यू एक्सपेक्ट कि ये इतना चलेगा, इतना लोग अप्रिशिएट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने. एंड आई फील लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूज शो. इट्स अ लेजेंड शो. और नहीं पता था कि ये जर्नी ऐसी होगी. इट वाज अ बिग चैलेंज कि ऐसे शो में जाना है और अपनी जगह बनानी है. क्या होगा, अभिनव कैसा कैरेक्टर होगा, आगे जाके क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता था. So for me it was कि राजन सर said कि I want you to do it and I said I will do it because अगर if coming from him if उन्होंने कहा है तो मैंने कहा there is no other question arises. I said I will grab this opportunity and फिर देखा जाएगा जो होगा वो. Because आप when you think too much also nothing is gonna happen. So rather just take a leap of faith. So for me it was a leap of faith and I think I really thank God कि मैंने ये मतलब I took this and it turned out to be the best role like of my career after Ishan. So yeah. एंड मैंने कहीं पढ़ा कि आप इनिशियली थोड़े रिलक्टेंट थे ये ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए. इज इट ट्रू? इट वाज लाइक कि मैं कैसे करूँगा ये सर, इट इज़ अ बिग थिंग, आई डोंट नो हाउ इट विल टर्न आउट, आई डोंट नो मैं कैसा कर पाऊँगा कि नहीं, मुझे नहीं पता था. बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि मैं थोड़ा चूजी हूँ, बट फिर राजन सर ने कहा तो फिर उसमें कोई दूसरा डाउट हो ही नहीं सकता था. एंड आई सेड ठीक है. तो हाँ, अगर मेरी सर के साथ मीटिंग नहीं हुई होती तो शायद मुझे नहीं पता चलता. बट व्हेन सर सेड कि trust me and just do this, I said okay sir, I'm doing it. So then my all doubts were clear and I said I will do it. You just surrendered. And people told me कि DKP के साथ you are working, you'll get spoiled. And it is actually true. The way these guys have treated me with so much love and warmth, I think I am spoiled now. एक ऐसी आदत पड़ गई अभी while playing Abhinav. People are so sweet, they are so focused. उनका एक ही गोल है कि अच्छा प्रोडक्ट हो, अच्छा सीन करे. After 14 years also of ये रिश्ता क्या कहलाते, they have the same passion. They are very excited about every particular track or character. So that is a huge thing. I really admire Rajan sir. मतलब जो उनका passion है, hats off. एंड आपके मैक्सिमम सीन्स जो थे वो चाइल्ड एक्टर के साथ थे, जो आपके सन बने थे, एंड प्रणाली के साथ. हाउ वाज दैट एसोसिएशन? हम लोग मतलब वी यूज्ड टू हैव अ ब्लास्ट. और अभीर के साथ तो इतनी मस्ती करते थे हम लोग, मतलब वो हमें रुला देता था. हम बोलते थे हंस दे भाई हंस दे, बोलते हंसी नहीं आ रही, मुझे हंसी नहीं आ रही. फिर मैं उसको गुदगुदी करता था, खाली मैं ही उसको हंसा पाता था. एंड इट्स लाइक माय डायरेक्टर लाइक भाई इसको हंसा दे जरा. और मैं इसको इतना हंसाता था, फिर ये हंसता ही रहता था. फिर मैं कहा चुप हो जा, कट बोल रहे हैं, फिर भी ये पकड़ मेरा गर्दन पकड़ के सब वो यहाँ पे टंग जाता. मैंने कहा कट हो गया, छोड़, कट हो गया, निकल, अभी उतर कहाँ चढ़ गया. तो
And he used to also have fun. बोलता है मुझे बड़ा मजा आता है आपको परेशान करके. So we had a great time. It was a super bond. कहीं ना कहीं आपके पर्सनल किड्स Yeah. भी हैं, तो यहाँ पर एक Yeah. बॉन्डिंग ज्यादा आप कर पाए बिकॉज Yes, यू रिलेटेड. definitely. Yeah, and I know how to deal with kids. और मुझे बच्चे बहुत पसंद है. तो it wasn't too hard for me. बट सीन में इसको हंसाना, मैंने कहा यार मेरे खुद के बंदे हंसने में तुझे भी हंसाऊं, मेरे में ये प्रेशर रहता था कि इसको भी हंसाना है. तो या बट इन टोटलिटी जब वो सीन बन के आते थे ना स्क्रीन पे, तो इट वाज डिफरेंट, लाइक मैजिकल इट वाज. डिड योर किड्स सी द शो? My daughter used to watch and What was her reaction? Oh, first she was a little insecure Oh, that you are my papu. And मैं कहा yeah beta, this is papu is acting. It is pretend and play. So they understand this language. So she like you are mine. I said yes Diku, I am yours only. तो फिर उसको धीरे धीरे then she got used to it. She like oh wow papu you're shooting with Abhir. I said yeah. right. So initially it was tough but then she understood. And with Pranali? Oh, superb! Like very professional and very hardworking and हम तीनों की बॉन्डिंग ऐसी थी तब जाके हमारे सीन्स अच्छे आते थे ऑन स्क्रीन. सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड अ ग्रेट जर्नी. यू नो एप्रिसिएशन के साथ इस कैरेक्टर ने थोड़ी बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी लाए जो बीच में था. अभी तो आई थिंक एवरीवन लव्स अभिनव. वो टाइम कैसा था? बिकॉज टीआरपी तो आ रही है, लोग पसंद करें, एक फैंडम बन गया अभिनव के लिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो खुश नहीं है बिकॉज दे वांटेड टू सी अनदर ऑन स्क्रीन कैरेक्टर पेयर. उस टाइम पे आई वाज ओनली फोकसिंग ऑन माय सीन्स एंड माय परफॉर्मेंस. और एक गाना है जो मैं बोलना चाहूँगा. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. सो ये एक फंडा मैंने लाइफ में रखा है दैट यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन. कोई खुश है तो कोई दुखी तो होगा ही आपसे, मतलब कितना भी कर लो. सो या एंड और एज एन एक्टर आई कांट बी गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय ऑल दिस बिकॉज मुझे मेरा काम करना है और मेरे काम से बढ़कर कोई नहीं है मेरे लिए. जी. तो आई हैव टू रन माय फैमिली आल्सो. आई कांट थिंक ऑफ ऑल दिस एंड स्टे अवे. आई जस्ट हैव टू लिसन टू माय प्रोड्यूसर्स, माय डायरेक्टर्स, माय राइटर्स. What they want me to do, what they have hired me to do, I have to do this and I will do that. तो मैं अपना काम कर रहा हूँ. उसमें मुझे कुछ सही गलत नहीं दिखता है. Thank you so much, Jay, for talking to us and taking out time, and all the best for all your future projects. Thank you so much. Thank you.